नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, बेसिक सा वायरिंग जो टेक्निकल लोग हैं सभी को बेसिक वायरिंग सबको आता है। तो ये वीडियो जो है उनके लिए नहीं है, वो स्किप कर सकते हैं। बाकी जो नॉन टेक है और जिनको वायरिंग का जीरो से भी पता नहीं है, उनके लिए ये जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं बोर्ड के जो कनेक्शन है। आप देख सकते हो, एक स्विच के साथ एक सॉकेट, दो स्विच के साथ एक सॉकेट, इस प्रकार से कनेक्शन किस प्रकार से होंगे ये हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। जिसको बेसिक से नॉलेज चाहिए या बेसिक जिसका वीक है वो इस वीडियो के साथ बने रहे, आपके सारे डाउट आज क्लियर होने वाले। शुरू करते हैं। जो ये वाली साइड आप देख सकते हो, ये हमारा बोर्ड बना है, ठीक है। ये फ्रंट साइड में और ये उनके बैक साइड में है, जो टर्मिनल होते हैं जिन पे हम कनेक्शन करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे कनेक्शन होते हैं, और आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। सबसे पहले आप ये देख रहे हो, ये स्विच है हमारा, ये हमारा वो सॉकेट है। तो इसके कनेक्शन कैसे करें, एक स्विच और एक सॉकेट का कनेक्शन किस प्रकार से होता है, ये हम यहाँ पे जानेंगे। बेसिक से हम जो ये स्विच सॉकेट है, अगर इसको हम उल्टा करेंगे तो उल्टी डायरेक्शन में दो टर्मिनल इस पे होंगे और तीन टर्मिनल इस पे होंगे। इनके कनेक्शन किस प्रकार से होंगे, हमारे पास दो तार आएंगे, ठीक है। एक तार हमारा आएगा फेज, एक होगा हमारा फेज, एक होगा न्यूट्रल, ठीक है। तो ये हमारा फेज तार। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, जो फेज है, ठीक है, जो फेज वायर होता है हमारा, उसमें जो है धारा बहती है या करंट चलता है, ठीक है। और जो न्यूट्रल होता है उसमें करंट नहीं बहता है। तो इस प्रकार से हमारा एक फेज और एक न्यूट्रल वायर है। सबसे पहले किसी भी बोर्ड में जब आप कनेक्शन करते हो तो न्यूट्रल तार का कनेक्शन करना चाहिए। अब जैसे यह आपका पोल है, पोल से आपका कनेक्शन आता है मीटर पे। अब मीटर से कैसे बोर्ड में कनेक्शन करें वो जानते हैं। सबसे पहले जो हमारा न्यूट्रल वायर है उसका कनेक्शन देखते हैं। न्यूट्रल वायर को हम देते हैं हमेशा सॉकेट पे, ठीक है। तो जो सॉकेट है इस पर हमारा न्यूट्रल वायर का कनेक्शन होगा, ठीक है। अब बात आती है फेज के कनेक्शन की। तो फेज हमेशा कंट्रोल होता है स्विच से। तो इस प्रकार से फेज वायर हमारा ये गया स्विच पे। ये दो चीज़ इतना क्लियर हो चुका है। एक वायर गया हमारा सॉकेट पे, दूसरा वायर गया हमारा स्विच पे। अब इन दोनों को आपस में कनेक्ट कैसे करेंगे, इनको कनेक्शन करने के लिए हमारा एक एक टर्मिनल खाली छूटा है। तो ये टर्मिनल हमारा खाली छूटा है, अब इसका कनेक्शन इस पर कर देंगे, ठीक है। इसका कनेक्शन इस पर कर देंगे। अब सर्किट कंप्लीट कैसे होगा, माना हमने यहाँ पे कोई बल्ब लगा दिया या मोबाइल चार्जर लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ से तो हमारा ये न्यूट्रल चले गया है हमारे चार्जर में, लेकिन अब फेज कैसे जाएगा, फेज यहाँ से आया और यहाँ पे रुक गया। ये तब तक रुका रहेगा जब तक हमारा स्विच आपका ऑफ होगा। अगर हम स्विच ऑन करेंगे तो ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। फिर हमारा फेज जो है बिजली यहाँ से यहाँ, और हमारा चाहे चार्जर हो चाहे बल्ब हो वो जलने लग जाएगा। तो सबसे पहला जो वायरिंग है हमारा ये है। अब समझाते हैं आपको दूसरी। ये हमारा है ये हमारे दो स्विच एक सॉकेट, और इसके साथ ही हमने अभी एक होल्डर भी अटैच कर दिया। आइए समझते हैं इसकी वायरिंग कैसे होगी। बात सेम वही होगा। सबसे पहले हमारा न्यूट्रल वायर आएगा, ठीक है। न्यूट्रल वायर आएगा हमारा, ठीक है। एक हो गया आपका, ये हो गया आपका फेज, और ये हो गया आपका न्यूट्रल वायर। सबसे पहले न्यूट्रल वायर का कनेक्शन करते हैं। न्यूट्रल वायर का कनेक्शन, एक कनेक्शन चले जाएगा हमारा इस पे, ठीक है, और अगला कनेक्शन चले जाएगा हमारा होल्डर पे, ठीक है, बल्ब पे। जो हमारा स्विच है इसको कभी भी न्यूट्रल से कनेक्शन नहीं दिया जाता है। अब इस पर हमें क्या करना है, ये वाला हमारा स्विच है, इससे ये चलना चाहिए, इस वाले स्विच से हमारा बल्ब जलना चाहिए। अब किस प्रकार से इसका कनेक्शन होगा, सबसे पहले इसके लिए फेज वायर को यहाँ इस पे दिया हमने, और इसको यहाँ इसके साथ कॉमन कर दिया, ठीक है। अब हमारा इसके साथ जो है ये स्विच के साथ इसको दबाते ही हमारा ये वाला ऑपरेट होना चाहिए, या हमारा सॉकेट चलना चाहिए। तो इसका कनेक्शन सेम इसकी तरह इसका कनेक्शन भी हम कर देते हैं, ठीक है। अगला हमने स्विच दबाना है और हमारा बल्ब जलना चाहिए। तो इसका फेज का जो कनेक्शन है, इसका जो दूसरा टर्मिनल है, इस पर हमने इस प्रकार से कनेक्शन कर दिया। अब ये हमारा वायरिंग कंप्लीट हुआ। इसको दबाएंगे हम ये वाला बटन, तो ये चीज़ हमारा चलेगा। इसमें चाहे आप चार्जर लगा दो, कोई भी चीज़ जैसे कोई भी उपकरण लगा दो, ठीक है। तो ये वाला इसके साथ ऑपरेट और ये वाला स्विच इसके साथ ऑपरेट होगा। ये हमारा ईजी है। अब थोड़ा और भी टफ जो हमारा है, इसमें आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 बटन है। ये हमारा इंडिकेटर है और ये हमारे दो सॉकेट है। ये दो मोबाइल चार्जर के लिए या किसी भी लोड के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, दो सॉकेट। बाकी ये स्विच हमारे किस प्रकार से है, ये इनके कनेक्शन मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा फेज वायर यहाँ से आया, ठीक है, और ये हमारा न्यूट्रल वायर है। सबसे पहले न्यूट्रल, वही प्रोसेस वही करना है। सबसे पहले किसी भी बोर्ड में न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। न्यूट्रल का कनेक्शन, ये हमारा इंडिकेटर है, ठीक है, जो आप इंडिकेटर मतलब जिस पे लाइट जलता है, हम देखते कि हमारे बोर्ड में सप्लाई है। तो सबसे पहले न्यूट्रल का एक कनेक्शन इंडिकेटर पे भी चले जाएगा, फिर अगला न्यूट्रल का कनेक्शन सॉकेट पे चले जाएगा, फिर यही लूप हमारा
यहाँ से यहाँ चले जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हो आप। फिर अगला न्यूट्रल का कनेक्शन हमारा यहाँ से चले जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये न्यूट्रल का कनेक्शन कंप्लीट हुआ। ओके, अब करना है हमने फेज वायर का कनेक्शन। फेज तार का कनेक्शन के लिए सबसे पहले जो है हमारा फेज आया। ठीक है, ये फेज आया, जितने भी स्विच है 1 2 3 4 5 6 7 8 7 स्विच है, इनको हमने कॉमन करना है, शॉर्ट कर देना है। फेज आएगा तो सबसे पहले हमारा इंडिकेटर जलेगा। ठीक है, फेज न्यूट्रल से हमारा इंडिकेटर जल गया। फिर इसको हम कॉमन कर देते हैं, यहाँ भी शॉर्ट, इन सबको एक साथ आप ये शॉर्ट कर दो। ठीक, अब ये शॉर्ट करने के बाद हमें करना है, ये वाला बटन देना है हमने इस सॉकेट के लिए कि हमारा ये वाला बटन दबाने पे ये वाला चलना चाहिए। तो इसको चलो भाई, इसको ले जाएं, ये कनेक्शन हो गया। इसको दबाएंगे तो ये चलेगा। फिर दूसरा वाला जो बटन दबाएंगे हम, उसके लिए ये वाला सॉकेट चलना चाहिए। चलो, इसका भी कनेक्शन कंप्लीट हुआ। अब 1 2 3 4 5 जो स्विच है हमारे, ये मान हमें हमने बाहर की लाइट के लिए दे दिया, तो ये तार सीधा हमारा बाहर चले गया। ये मान हमें हमने अंदर कोई लाइट लगा है, कोई सजावटी लाइट, या उसके लिए दे दिया। ठीक है, ये हो गया। ये कहीं और के लिए कनेक्शन चले जाएगा। जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है वहाँ ये कनेक्शन आपके एक एक चले जाएगा। बाकी न्यूट्रल यहाँ से उठ के कॉमन चले जाएगा उन सभी उसमें। ये चीज़ तो हुआ हमारा एक नॉर्मल बोर्ड का कनेक्शन। अब बात करते हैं, हमारा एक स्विच है, एक बटन है, इससे हमने 1 2 3 4 जो एक बटन से 4 बल्ब कैसे जलेंगे। ठीक है, तो अब ये चीज़ देख रहे हैं हम। ठीक है, मान हमें ये हमारा सॉकेट है, ये हमारा सॉकेट है और ये हमारा अलग सा बटन है। अब इस बटन से हमने ये चारों लाइटें जलानी है। इस बटन से हमने, जो ये वाला हमारा बटन है, इससे हमने 1 2 3 4 लाइट जलानी है। किस प्रकार से जलाएंगे? सबसे पहले यहाँ से तार लेंगे हम। ठीक है, यहाँ से ये सॉकेट से एक फेज तार लेंगे और एक न्यूट्रल। ठीक है, इस सॉकेट से ले रहे हैं हम, डायरेक्ट नहीं ले रहे, हमें यहाँ से लेना है। तो इसके लिए एक, या तो आप यहीं से इसको ऑपरेट कर सकते हो या तो अलग से स्विच लगा सकते हो। तो मैंने अलग स्विच लगा रखा है, मैं इसके थ्रू दूंगा। ठीक है, तो इस पर वही सबसे पहले फेज का कनेक्शन आप दे दो। ठीक है, फेज का कनेक्शन हो गया हमारा कंप्लीट। आप देते हैं न्यूट्रल का। न्यूट्रल का कनेक्शन आप सभी को पता है कि स्विच में होगा नहीं। ठीक है, तो न्यूट्रल का कनेक्शन हमारे इन पे देते हैं। सबसे पहले इनके सबके एक एक उसको न्यूट्रल दे दो। न्यूट्रल से कनेक्ट हो गया। अब सब चारों बल्बों को तो हमारा न्यूट्रल मिल गया। अब देता है फेज, यहाँ से उठाया फेज, इसको भी दिया, इसको भी दिया, इसके एक उस पर इसको भी दिया एंड इसको भी दिया। इस प्रकार से हमारा कनेक्शन कंप्लीट। अब यहाँ से स्विच दाबेंगे हम, तो यहाँ से सप्लाई इस स्विच पे इसको ऑन करेंगे तो ये हमारा चारों क्या होगा, जलने लग जाएगा। इसी प्रकार आप एक उसको लेके आगे और भी जला सकते हो। ठीक है, और भी आप आगे जला सकते हो। ये न्यूट्रल लिया आपने, ठीक है, न्यूट्रल लिया, ये बल्ब है हमारा। इस प्रकार से न्यूट्रल लिया और ये फेज लिया आपने, तो ये भी जल जाएगा। इस प्रकार से आप कितने भी, एक स्विच से कितने भी आप बल्ब इस प्रकार से सीरीज़ में जला सकते हो। जो आप घर में लड़ियाँ देखते होंगे वो इसी प्रकार से उनके कनेक्शन होते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा 2 स्विच। ये 2 स्विच है, इनसे हमें एक बल्ब को जलाना है। अब कैसे जलाएंगे? इसके लिए सबसे पहले न्यूट्रल और ये हो गया हमारा फेज। मतलब एक जो स्विच है उससे हमने 2 बल्ब को जलाना है। सॉरी, 2 स्विच है, एक बल्ब को जलाना है। तो इसके कनेक्शन सबसे पहले फेज के कनेक्शन, न्यूट्रल जो हमारा जाएगा, न्यूट्रल का कनेक्शन देख लेते हैं सबसे पहले। ये हमारा न्यूट्रल है, ये चलेगा हमारा डायरेक्ट बल्ब पे, क्योंकि स्विच पे कभी भी न्यूट्रल के कनेक्शन नहीं होंगे। ठीक है, अब करते हैं फेज के कनेक्शन। ये चीज़ ध्यान रखिए कि जो ये स्विच है ये हमारे 1 वे स्विच नहीं है, ये 2 वे स्विच है। इसमें हमेशा 2 वे स्विच का यूज ही होगा। तो ये हमने 2 तार इस पर ऐसे कनेक्ट कर दिया है। फिर यहाँ से हमारा फेज वायर उठेगा एंड ये कनेक्शन हमारे इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अब चाहे इधर से ऑन करो, इधर से ऑफ करो, या इधर से ऑफ करो, इधर से ऑन करो, ये स्विच आपका प्रॉपर ऑपरेट होगा। ठीक, इसी प्रकार से ये है हमारा, इसमें 1 2 3 4 स्विच है। 4 स्विच और 4 स्विच से हमें, ठीक है, 4 स्विच से हमें एक बल्ब को जलाना है। ये हमारा बल्ब है। ठीक, ये वाला बल्ब हमारा कैसे जलेगा 4 स्विच से? ये हमारे 2 2 वे स्विच है और ये हमारे इंटरमीडिएट स्विच है। वही सबसे पहले न्यूट्रल एंड फेज। फेज का कनेक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले आप इनकी जो वायर है, जो ये टर्मिनल वाले हैं, इन सबको आप इस प्रकार से
शॉर्ट कर दीजिए, ठीक है। अब न्यूट्रल का डायरेक्ट कनेक्शन आप इस पर दे दीजिए एंड फेज वायर जो आपका आएगा वो एक आपका यहाँ आएगा एंड दूसरा यहाँ से इस पे जाएगा, ठीक। अब आप इससे ऑन करोगे, इससे भी, इससे ऑफ हो जाएगा, इससे ऑफ करोगे, इससे ऑन हो जाएगा। यहाँ से 1 2 3 4 से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। तो इस प्रकार से यह हमारी इजी वायरिंग आप देख सकते हो। बाकी आपका कोई डाउट हो तो मिलिए, बात करते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। ओके।